दोस्तों, आप सबको एक दिन का इंतज़ार था कि अगर आपने रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरा था तो आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो आपको बता दूं कि कल एग्ज़ाम डेट को लेकर के एक नोटिस आ गई है, जो कि भारतीय रेलवे की ऑफिशियल नोटिस है। और इस नोटिस के अनुसार रेलवे एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल वाला, ध्यान रखना, ग्रेजुएट लेवल वाला एग्ज़ाम जो डेट है वो आ गया है। ये एग्ज़ाम डेट आपका 5 जून से लेकर के 23 जून 2025 को के बीच में, यानी 15 दिन ये आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। इस 15 दिन में जो एग्ज़ाम है ये कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि जो बच्चे हैं ये कितने हैं, ये पहले तो बता दूं कि इसमें जो पोस्ट है ग्रेजुएशन लेवल वाला, ये आपका 8113, ठीक है। और अंडर ग्रेजुएट वाला ये आपका 3445 पोस्ट है। और इस 8113 पोस्ट के लिए कितने फॉर्म आए हैं? 58 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म आए हैं। और वहीं अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो 3445 पोस्ट है। तो इसके लिए टोटल जो फॉर्म आए हैं ये 63 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म आए हैं। तो इसमें मैं इसलिए मान के चलता हूं कि इसमें जो फॉर्म ज़्यादा आए हैं इसलिए क्योंकि जो बच्चे ने ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भरा है तो उन्होंने भी 12th लेवल का भी फॉर्म भर दिया है। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ फॉर्म है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो ज़्यादा है, यानी इसमें 63 है। तो इसमें वो बच्चे ज़्यादातर कॉमन है। तो आपको बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है ये आ गया है, किसका? ग्रेजुएशन लेवल वाला 5 जून से 23 जून के बीच में, यानी 15 दिन में ये आपका एग्ज़ाम ख़त्म करवा लेंगे। तो अब ये सवाल उठता है कि अंडर ग्रेजुएट वाला यानी 12th लेवल वाला एग्ज़ाम कब से? तो आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है इसके जस्ट बाद आपका जो 12th लेवल वाला एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा, क्योंकि उसी बीच में आपका जो है टीसीएस का जो डेट है वो खाली है। क्योंकि इसमें जो है आपका अगर 15 दिन लगता है एग्ज़ाम लेने में टोटल, तो आपको अंडर ग्रेजुएट वाला आपका 20 दिन से लेकर के एक 25 दिन तक ये एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसमें जो फॉर्म है ये ज़्यादा है। तो आपका एग्ज़ाम जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा है कि आपको अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देनी ही चाहिए। और जो लोग ग्रेजुएशन वाला या फिर अंडर ग्रेजुएट वाला दोनों फॉर्म भरे हैं वो लोग तो खैर अपनी एक ही तैयारी से अपना जो है दोनों एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग कुछ भी ऐसा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लिए जो टाइम है ये बहुत कम बचा है, तो इस अंतिम समय में हम तैयारी कैसे करना, तो इसी टॉपिक पे हम लोग अगला बात करते हैं। तो आपको बता दूं कि पहले इसका एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा समझ लो कि इसके एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रोसेस होने वाले हैं। तो इसमें CBT 1 होगा, जो कि आप देख सकते हैं इसका जो डेट डिक्लेयर हुआ है ये CBT 1 का है। 5 जून से 23 जून के बीच में CBT 1 है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे अगर CBT क्या है, तो आपको बता दूं कि CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं होने वाला है, ये ऑनलाइन यानी कंप्यूटर पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। और एक प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे और उसमें से कोई एक सही होगा। जो सही होगा उसी को आपको टिक मारना है, बाकी 3 गलत है उनको छोड़ देना है। तो उसमें अगर आपने एक सही सवाल कर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। बट अगर आपने एक गलत सवाल कर दिया है तो उसमें आपके 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, तो ये आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है CBT 1 एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपकी CBT 2 होगा, क्योंकि ये जो CBT 1 है ये बहुत सारे बच्चों को निकाल के बाहर फेंक देता है, क्योंकि इसमें से जो लोग टाइम पास करने वाले हैं, जिन्होंने फॉर्म सिर्फ भर दिया है कि चलो यार रेलवे का एग्ज़ाम देकर देख लेते हैं, हो सकता है कि हमारा 8000 पोस्ट में से एक पोस्ट हो ही जाए,
और वो पढ़ाई पूरे नोटिफिकेशन से लेकर के एग्ज़ाम डेट आने तक पढ़ाई नहीं करते हैं, तो वो लोग इस CBT 1 में ही बाहर निकल जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ALP का जब एग्ज़ाम हुआ था तो लगभग 17 से 18 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे, तो उसमें CBT 1 में सिर्फ 2.5 से 3 लाख बच्चे पास हुए। इसका मतलब 15-16 लाख बच्चे CBT 1 में ही फेल हो गए। इसको हम स्टेज 1 बोलते हैं और यही चीज़ें यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि आपको बता दूं कि जिस एग्ज़ाम में लगभग 70% बच्चे बिना सीरियस, बिना पढ़ाई के ही उसमें अपीयर होने जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई लिखने वाला तो है नहीं, ऑप्शनल यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा, तो हम इसमें से तुक्का भी मारेंगे तो शायद हो सकता है बैठ जाए, बट ऐसे आपका कंपटीशन नहीं निकलने वाला है। और अगर 58 लाख बच्चे बैठे हैं इस एग्ज़ाम में और पोस्ट सिर्फ कितना है 8113, तो मान लीजिए कि आपको एक सीट के लिए 700 लगभग बच्चे इस सीट के लिए मतलब कंपटीशन में है। तो आप अगर उसमें तुक्का मारने जाएंगे तो शायद इसमें आपका हो सकता है कि 10-20 नंबर आपने ले लिया, बट आप कहाँ पे जब कंपटीशन की बात आती है, जहाँ पे हमें कट ऑफ की बात आती है, उस कट ऑफ को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो CBT 2 है इसी का ही एक रूप है, बट इसकी जो मेरिट है, इसी CBT 2 की जो मेरिट है, ये आपको रेलवे में आपको NTPC का जो पोस्ट है, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, चाहे वो ट्रेन मैनेजर हो, चाहे आप अकाउंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी बनने वाले हैं या फिर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के कर्मचारी बनने वाले हैं, तो वो सारे लोगों के लिए ये जो CBT 1 है ये कॉमन रहने वाला है। वैसे ही CBT 2 भी एक कॉमन रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग होगा। तो इसी CBT 2 के मेरिट पर आपकी जी है डिसाइड कर लिया जाएगा कि आपको कौन सा आगे जाना है। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने स्टेशन मास्टर का फॉर्म भरा है, मतलब उसमें ऑप्शन में दिया है, तो अगर उनकी आंखें ठीक है और अगर स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ है उसमें अगर क्लियर कर लेते हैं इस CBT 2 में, तो उनका जो है एक और टेस्ट होगा जिसको हम साइको टेस्ट बोलते हैं, CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि उसका एक माइंड का टेस्ट होता है, क्योंकि इसका जो काम है ये बहुत ही सेफ्टी भरा होता है और ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट कर्मचारी होता है। तो वहाँ पे आपका एक CBAT होगा और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी आपने जो फॉर्म भरते समय बताए थे आपकी एज, क्वालिफिकेशन और आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ पे चेक कर लिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो मेडिकल हो जाएगी, मेडिकल के आधार पर आपने जो पोस्ट चुना है, अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको स्टेशन मास्टर नहीं तो ट्रेन मैनेजर वगैरह बना दिया जाता है। अब बात करते हैं कि आपके सवाल कौन से पूछे जाने वाले हैं। तो ये मैथमेटिक्स के 30 सवाल रहने वाले हैं, इसमें रीजनिंग के भी 30 सवाल रहने वाले हैं और GK GS भी आपके 40 सवाल रहने वाले हैं। इस तरीके से आपको 100 MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसके लिए आपको टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा और इसी में आपको इस एग्ज़ाम को CBT 1 को क्लियर करना होगा। उसके बाद जो अगला पड़ाव आएगा आपका CBT 2 में होगा। तो इस एग्ज़ाम को अगर आपको कम समय में तैयार करना है तो एक सबसे बेस्ट फार्मूला है कि आप ना सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस या फिर मॉडल प्रैक्टिस सेट को निकालो। इस समय आप अगर पूरा डिटेल में घुसने की कोशिश करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब आपके पास जो भी कम से कम तैयारी बचा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बैंक निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ताकि आप एटलीस्ट CBT 1 में जितना भी आपका स्कोर जाएगा, चाहे वो 60 पे सिलेक्शन हो, चाहे वो 70 पे सिलेक्शन हो 100 में से, आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो और अपने को एनालिसिस करो कि आप 100 में से कितना नंबर ला रहे हो। तो ये वीडियो हमारा एग्ज़ाम से रिलेटेड था और कम समय में कैसे तैयारी करना है उस पर रिलेटेड था।
आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच।